तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ हल्क वर्सेस वेनम के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्क के बारे में। तो देखो, ब्रूस बैनर यानी कि हल्क जो एक बायोकेमिकल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो सुपर सोल्जर सीरम फार्मूला पर काम कर रहा था, मगर जब उसने बीटा रेस की जगह गामा रेस का इस्तेमाल किया तब वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे रोकना बहुत मुश्किल है। जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस ऑफ कंट्रोल होते हैं तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ इंसानी रूप में ब्रूस बैनर एक दुबला पतला इंसान है, वहीं हल्क बनने के बाद उसकी ताकत की कोई हद नहीं। बात करें हल्क के पावर्स की तो देखो, उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। हल्क की ताकत के आगे बहुत ही कम लोग टिक सकते हैं। उसका एक ही पंच किसी को भी रोक और ठोक सकता है। वो कितनी भी बड़ी और भारी चीज को आसानी से उठा सकता है और उसे फेंक सकता है और तोड़ सकता है। उसकी ताकत उसके गुस्से के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए ज्यादा गुस्सा होने पर वो अच्छों को हरा सकता है। हल्क के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। वो किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को झेल सकता है। उस पर गोली, बॉम्ब या मिसाइल का कोई असर नहीं होता है। उसे घायल करना बेहद मुश्किल है। बहुत ही कम लोग यह हथियार हल्क को चोट पहुंचा सकते हैं। जहां आम लोग इन्फिनिटी स्टोन को छू नहीं सकते, वहीं हल्क ने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन को संभालते हुए चुटकी बजाई थी, फिर भी वो जिंदा बच गया। सुपर जंप। हल्क की ताकत सिर्फ उसके हाथों तक ही सीमित नहीं है, उसके पैर भी उतने ही दमदार हैं, जिनसे वो काफी ऊंची और लंबी छलांग लगा सकता है। एक जंप में ही किसी भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकता है और काफी लंबे फासले तय कर सकता है। फ्लाइंग पावर न होने के बाद भी हल्क अपनी छलांग की मदद से काफी ऊंची उड़ान भर सकता है। इसके अलावा वो काफी तेज दौड़ भी सकता है। रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वैसे तो हल्क को घायल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर वो किसी तरह से घायल हो भी जाए तो तुरंत ही ठीक हो जाता है। हल्क उन सुपर हीरोज में से है जिनकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा है। हल्क छोटी मोटी चोट से तो जल्दी ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर उसका कोई बॉडी पार्ट्स कट भी जाए तो उस पार्ट्स को काफी जल्दी पूरी तरह से रिजनरेट कर लेता है। तो ये सब तो हो गई हल्क की बात। अब बात कर लेते हैं वेनम के बारे में। तो देखो, वेनम एक एलियन क्रिएचर है और वो क्लिंटार प्लैनेट से बिलोंग करता है। वेनम एक सिम्बियोट है, इसलिए उसे अपनी पावर्स का यूज करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और एडी ब्रॉक वेनम के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। अगर बात करें वेनम के पावर्स की तो देखो, वेनम के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसे ही वेनम अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है, वैसे ही उसके होस्ट की एबिलिटी सुपर लेवल तक इन्हांस हो जाती है, जिसके बाद वो हैवी चीज़ को लिफ्ट कर सकता है, उन्हें उठाकर थ्रो कर सकता है और पावरफुल अटैक भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। वेनम की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। वेनम की बॉडी हाईली रेसिस्टेंट है, जिसकी वजह से ही अपने होस्ट को किसी भी अटैक और फिजिकल इंजरीज से बचा सकता है। इनके अलावा वेनम बुलेट के इम्पैक्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और हाईटेक वेपन के अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। सुपर ह्यूमन स्पीड और स्टेमिना। तो बात हो अगर वेनम की स्पीड की, तो वेनम की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। वेनम बहुत ही तेज़ी से रन कर सकता है और अपने अटैक को भी बहुत तेज परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा वेनम के पास सुपर लेवल का स्टेमिना है, जिसकी वजह से वेनम लंबे समय तक फाइट्स को कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा वो हार्मफुल एरियाज के अंदर भी अपने होस्ट को सरवाइव कर सकता है। रिजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। तो अब क्योंकि वेनम एक सिम्बियोट है, इसलिए वो अपने होस्ट की किसी भी बॉडी पार्ट्स को इंजर्ड होने पर हील और रिजनरेट कर सकता है। ये सिम्बियोट्स इतने कैपेबल होते हैं कि अपने होस्ट के किसी भी इंजरी को किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत ही तेजी से हील कर सकते हैं, और ये अपने होस्ट के ऐसी इंजरीज, डिसीज को हील कर सकते हैं जिनका इलाज ह्यूमन मेडिकल में भी नहीं है। वेपन क्रिएशन। वेनम अपने होस्ट के साथ मिलके किसी तरह के भी वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और उसे अटैक भी कर सकता है। इनके अलावा वेनम शील्ड क्रिएट कर सकता है, जिससे वो सामने वाले के अटैक को रोक सकता है। 360 डिग्री सेंसेस। तो जैसे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे किसी भी खतरे के पहले अलर्ट कर देता है, ठीक वैसे ही वेनम के पास भी कुछ सेंसेस है, स्पेशल सेंसेस है, जिसकी हेल्प से वेनम खुद पर होने वाले किसी भी अटैक को सेंस कर लेता है। वेनम के पास इनके अलावा भी बहुत सी एबिलिटीज हैं, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, कैमोफ्लेग और वॉल क्रॉलिंग। तो ये तो बात होगी हल्क और वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा। तो अगर बात करें स्ट्रेंथ की, तो देखो, स्ट्रेंथ के मामले में हल्क वेनम से काफी आगे, क्योंकि हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। वो जितना ज्यादा एंग्री होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ वेनम की स्ट्रेंथ की लिमिट है, और मूवीज में भी हमने देखा है कि हल्क वेनम से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जहां वेनम कार्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ हल्क एक ही पंच से लिवाइथन को नॉकआउट कर दिया था।
ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी हल्क वेनम से बहुत आगे है। वेनम को साउंड और फायर से हट किया जा सकता है, यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है, लेकिन हल्क की कोई वीकनेस नहीं है, उसे हट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। स्पीड और स्टेमिना में भी हल्क वेनम से आगे है। हल्क के पास अनलिमिटेड स्टेमिना है। हल्क बिना खाए पिए सालों तक फाइट कर सकता है और उसकी स्पीड भी वेनम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। वो वेनम के मुकाबले में काफी फास्ट रन कर सकता है और काफी लंबे लंबे जंप्स भी मार सकता है। लेकिन इंटेलिजेंसी में वेनम हल्क से आगे है। वेनम एक सिम्बियोट है और एक सिम्बियोट होने की वजह से वेनम खुद के माइंड के साथ साथ अपने होस्ट के माइंड का भी यूज कर सकता है। और मूवीज में हमें उसकी इंटेलिजेंसी के फीट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि उसने अपनी इंटेलिजेंसी के दम पे ही रायट और कार्नेज को डिफीट किया था। अब हाँ, हल्क भी इंटेलिजेंट है, पर उसकी इंटेलिजेंसी अपने ह्यूमन फॉर्म यानी कि ब्रूस बैनर के अंदर होती है। हल्क बनने के बाद उसकी इंटेलिजेंसी पहले जितनी नहीं रह जाती है। बात करें रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की, तो ये एबिलिटी वेनम और हल्क दोनों के पास ही है, पर वेनम का हीलिंग फैक्टर फास्ट है। वो हल्क के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। पर हल्क के पास एक एडवांटेज है उसके एंगर का। वो जितना ज़्यादा एंग्री होगा उसकी हीलिंग फैक्टर भी उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन वेनम हल्क से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा हल्क को अपना होस्ट बनाने की और उसे कंट्रोल करने की। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में हल्क ने वेनम को रिजेक्ट किया है, इसलिए वेनम की ये तरकीब यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। हल्क की कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन वेनम की वीकनेस है, जैसे साउंड एंड फायर। हल्क वेनम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पावर्स और ड्यूरेबिलिटी में भी हल्क वेनम से काफ़ी आगे है। हल्क की पावर्स उसके एंगर के साथ बढ़ती जाती है। वो जितना ज़्यादा एंग्री होगा उसकी पावर्स भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। हल्क ने मूवीज़ में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनके बारे में वेनम कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग हल्क वेनम से ज़्यादा पावरफुल है और वो वेनम को हरा सकता है। आपका ओपिनियन क्या है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा, वेनम या फिर हल्क? आप इसके बारे में एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।